रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयहु विभाव बिनु तब ही अभागा। मानो आज उसी प्रकार दुर्योधन श्रीहीन हो चुका है। हाँ, जो शक्ति रक्षा कर रही थी वो शक्ति ही लुप्त हो गई। अब एक बार एक बस में बहुत सारी यात्री बैठ करके सफर में जा रहे थे, एक टूर पर। तभी बिजली गिरती है, सामने एक वृक्ष था, बिजली गिरती है उसी के आगे, मानो वृक्ष चकनाचूर हो जाता है। उसमें लोग बैठे घबरा उठे, बोलने लगे कोई यहाँ ऐसा एक व्यक्ति है जिसे परमात्मा चाहता है कि तीर्थ का दर्शन ना करने पाए, उतारो इसे तुरंत। बोले भैया आप कैसे पता चलेगा कि यहाँ बुरा कौन है सही कौन है, यात्री तो सब है। तो बोले वो जो वृक्ष है, यदि जो बुरा व्यक्ति होगा, जो बुरा व्यक्ति होगा और वो वृक्ष टच करके आ जाएगा, यदि वो वृक्ष जीवित रहा तो समझ लेना प्यारे कि ठीक है, यदि वही समाप्त हो चुका तो जान लेना यही बुरा व्यक्ति है। एक एक करके गए, किसी को कुछ नहीं हुआ। एक एक करके जाते, पुनः बस में सवारी चढ़ते, और जब आखिरी वाला व्यक्ति बचा तो सबने कहा भैया अब तो क्लियर हो गया, यही है दुष्कर्म करने वाला जिसे परमात्मा नहीं चाहता कि मेरा दर्शन करने आए। और जैसे वो आखिरी व्यक्ति उतरा, मानो बस के ऊपर बिजली गिरती है, पूरा बस जल जाता है। तो कहने का भाव बस इतना कि एक व्यक्ति के कारण वो पूरी बस में सवारी जीवित थे। है हजारों सवारी, लेकिन एक व्यक्ति का ऐसा पुण्य कर्म है जो सकुशल बैठे थे और वो उतरा, बस जल गई। तो उसी प्रकार विदुर के जाने पर आज दुर्योधन इत्यादि की बुद्धि नष्ट भ्रष्ट हो गई। भगवान श्री कृष्ण आते हैं दुर्योधन से, 5 गांव मांगे हैं कि 5 पांडवों को भी रहने का स्थान दो। दुर्योधन भूल पड़ा, केशव सूचाग्राम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवः। बिना युद्ध की भूमि में जैसे एक सुई की नोक के बराबर भी मैं बिना युद्ध की भूमि नहीं दूंगा। बिना युद्ध की भूमि, एक सुई की नोक के बराबर भी बिना युद्ध के मैं भूमि नहीं देने वाला। हाँ भैया, रात्रि बीती, रात्रि जैसे व्यतीत होती है, प्रातःकाल दुर्योधन कहता है केशव चल करके 56 प्रकार का व्यंजन बना है, भोजन पा लीजिए। केशव ने कहा, केशव ने कहा कि दुर्योधन भोजन 2 स्थिति में होता है, नींद न देखे टूटी खाट और भूख न देखे जूठो भात। या तो भैया भोजन करने वाले की लालसा हो, भूख हो, या तो फिर भोजन कराने वाली की लालसा। और देखो दुर्योधन, ना तुम कराने की लालसा से हो ना मैं करने के इरादे से हूं।